पहले हम जानेंगे ठोस। ठोस किसको बोलेंगे? ठोस उन्हें बोलते हैं वह पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। कैसे समझेंगे कि ठोस है? हम एक मान लेते हैं कि एक हमारे पास ईंटा है, एक ईंट है, इनकी संरचना ऐसे होती है। अगर हम इस ईंट को किसी अलग पात्र में रखते हैं तो क्या ईंट इस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है? अगर कर लेगा तो यह ठोस नहीं कहा जाएगा, अगर नहीं करता है तो हम इसको ठोस कह लेंगे, क्योंकि हम इसको इस पात्र में अगर हम उठा करके रखते हैं तो इस पात्र का यह इतना सा ही यह पार्ट घेरेगा, क्योंकि इसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतना और ऊंचाई, क्योंकि ये इधर नहीं जाएगा, इसलिए इसकी ना आकार बदलेगा ना इसकी आयतन बदलेगा। अगर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का है तो ये इस पात्र का 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का आकार आयतन घेरेगा। एग्जाम्पल लकड़ी, ठोस का एग्जाम्पल लकड़ी, कोयला, पत्थर, लोहा, एल्युमिनियम, बर्फ, प्लास्टिक, ये सभी ठोस के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं इसका गुण, ठोस के गुण। ठोस को निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। किसी भी ठोस को अगर हम दबाएं तो वो दबेगा नहीं, अगर नहीं दबता है तो इसका मतलब कि वो दृढ़ है। दूसरा है, यह असंपीड्य होता है। असंपीड्य मतलब कि अगर हम उसको दबाएं तो नहीं दबेगा, अगर उसको किसी बर्तन या किसी सरफेस पे रख दे तो उसमें बहने की गुण नहीं होता है। जिसमें बहने की गुण नहीं होता है उसको हम असंपीड्य कहते हैं। तीसरा, इसका घनत्व उच्च होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अवयवी कण होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं। जितने पास पास जो अवयवी कण होंगे उसके घनत्व उच्च होगा। तीसरा, इनके अवयवी कण पास पास होते हैं, यानी जिसके अवयवी कण पास पास होंगे उसका घनत्व उच्च होगा। अगला, अंतरा आणविक दूरी कम होती है। जैसे कोई हमारे पास ठोस है, अगर हम इसकी अवयवी कण की संरचना बनाएं, इनकी संरचना ऐसी होती है। इनमें से 2 अणु ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अंतरा आणविक दूरी वे होती है जो किसी अणु के केंद्र और दूसरे अणु के केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, इसको बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। इससे हम किसी भी पदार्थ के 2 अवयवी कणों के बीच की दूरी को कम नहीं कर सकते। अगर इससे पास लाना है तो नहीं हो सकता है। इससे अगर हम दूर लेकर के चले जाएं, थोड़ा सा स्पेस बनाएं, तो इसकी अंतरा आणविक दूरी बढ़ जाएगा। अगला, अंतरा आकर्षण बल, यानी जितने अवयवी कण पास पास होंगे अर्थात अंतरा आणविक दूरी जितने कम होंगे उस पर लगने वाला बल उतने ही अधिक होगा, क्योंकि 2 अणु या 2 परमाणुओं के बीच लगने वाला बल न्यूटन, दोनों के बीच लगने वाले बल को न्यूटन ने डिफाइन किया था। जैसे अगर मान के चलिए कि इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है और इन दोनों के बीच की दूरी 2r है। मान लीजिए उसकी दूरी हमने 2 गुना कर दिया, तो इस पे जो लगने वाले बल होंगे वो F1 और m1 m2 और बटा में इनकी बीच के दूरी का वर्ग। अगर हम इनके बीच की दूरी बल निकालें तो ये F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा में 2r का स्क्वायर। यानी अगर हम ये लिखें तो हो जाएगा m1 m2 और बटा में 4r स्क्वायर। यानी पहले वाले 2 कणों के बीच लगने वाला बल दूसरे वाले 2 कणों के बीच लगने वाले बल के 4 गुना है। यानी दूरी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे लगने वाला जो बल होगा आकर्षण वो कम होता जाएगा। अगला, ठोस को इसके अवयवी कण या इनकी संरचना के आधार पर ठोस को कई वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है क्रिस्टलीय ठोस,